और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं डिब्रूगढ़ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिब्रूगढ़ में पहुंचना। और ये देखिए तस्वीरें, और क्योंकि यहाँ पर ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप तैयार की गई है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। C-130J प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि आज डिब्रूगढ़ में पहुंचे हैं, तो यहाँ पर कई और फाइटर जेट्स की भी लैंडिंग देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन फिलहाल खुद ये इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट से पहुंचे हैं C-130J। C-130J में प्रधानमंत्री मोदी ने लैंड किया है डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास ALF पर। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी लैंडिंग की है। इंडियन एयरफोर्स का है C-130J विमान। ये एयर स्ट्रिप जो कि इमरजेंसी के मौके पर काम आएगी, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की लैंडिंग के साथ डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास ALF पर प्रधानमंत्री मोदी का विमान उतरा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये पूर्वोत्तर राज्य का दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है, पहला चुनाव के लिहाज से भी, और दूसरा क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार प्रयासरत है। और ऐसे में ये जो इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने C-130J के साथ लैंडिंग की है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं असम के डिब्रूगढ़। ये डिब्रूगढ़ की तस्वीरें, C-130J से लैंड करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें। एक बार जो एम्बियंस है, मैं चाहूंगी जरा टीम वो एम्बियंस के साथ में ये जो पूरा लैंडिंग प्रोसेस है वो दिखाएं। तो देखिए लैंडिंग की ये तस्वीरें, और क्योंकि एक बड़ा मैसेज है, आप लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है देश की सुरक्षा को लेकर, देश की प्रगति को लेकर, उस लिहाज से इसे बहुत ही खास माना जा रहा है। 5,450 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं जहां आज यहाँ की जनता को सुपुर्द की जाएगी। इस बीच 4.4 किलोमीटर के हिस्से पर ये जो एयर स्ट्रिप तैयार हुआ, जहां पर राफेल सुखोई आपको लैंड करते हुए नजर आएंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें देखने, लेकिन उससे पहले C-130J के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की ये लैंडिंग, और ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज। डिब्रूगढ़ की ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही लैंड करते हैं उसके बाद अभिवादन लोगों का स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। और ये जो असम में हाईवे बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी का जो विमान उतरा है, ये एक तो इसे चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है कि ये एक चुनावी बिगुल है प्रधानमंत्री मोदी का वहां पहुंचना। लचित घाट पर 5,450 करोड़ रुपए ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ, और इस बीच ये जो आप हवाई पट्टी देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी में होगा, और आज यहाँ पर जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर लैंडिंग की है, उससे आप एक दुनिया भर के लिए एक बड़ा मैसेज जरूर देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिहाज से ये एयर स्ट्रिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मौजूदा स्थिति है उस लिहाज से देश की सामरिक शक्ति में इसे एक नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। वायुसेना के विशेष विमान से असम के डिब्रूगढ़ जिले में मोरान बाईपास पर आपात लैंडिंग पर प्रधानमंत्री मोदी ने C-130J के साथ लैंडिंग की है। पीएम मोदी की लैंडिंग के साथ ही हाईवे पर स्थित यह पट्टी वायुसेना के रणनीतिक नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी 4.2 किलोमीटर की लंबी हवाई पट्टी पूर्वोत्तर की पहली ऐसी सुविधा जहां से आपात स्थितियों में वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन विमान का संचालन हो पाएगा। मोरान बाईपास पर तैयार की गई यह सुविधा दूर दराज के क्षेत्रों में मानवीय सहायता, आपदा राहत अभियान के दौरान भी अहम साबित होगी। और यह पट्टी राफेल और सुखोई जैसे 40 टन वजनी लड़ाकू विमानों और 74 टन तक भारी मालवाहक विमानों का वजन सह सकती है। मोरान बाईपास पर स्थित यह हवाई पट्टी रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि यह चीन सीमा के बहुत करीब चाबुआ तेजपुर जैसे मुख्य एयरबेस, जहां तकनीकी समस्या होने पर इन पट्टियों से भी दुश्मन को जवाब दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के बाद वायुसेना की ओर से राफेल, सुखोई 30, MQI और तेजस जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ साथ परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर का भव्य एयर शो आयोजित किया जाएगा। पीएम के दौरे पर लगातार देखिए विपक्षी पार्टियों की भी निगाह टिकी हुई है, और विमानों की लैंडिंग को देखते हुए पूरे मोरन बाईपास क्षेत्र को नो फ्लाई जोन पहले ही घोषित किया गया था। यह भारतीय वायुसेना का 130J विमान, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचकर सीधे लैंड किया इस एयर स्ट्रिप पर। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं लचित घाट पर। आज लगभग 5,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। जो अभी यहां पर आप देख रहे हैं, इस पट्टी का बनना, तैयार होना सामरिक दृष्टि से भी, कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। और पीएम मोदी का यहां पर पहुंचना सामरिक दृष्टि से भी और चुनावी दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट। अक्षय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, 130J से लैंडिंग प्रधानमंत्री मोदी की, और अब 5,500 करोड़ की परियोजनाएं जनता को सुपुर्द।
देखिए, बहुत महत्वपूर्ण दौरा, और जिस तरह से नेशनल हाईवे पर जो विशेष रनवे है उसको प्रधानमंत्री ने लैंड किया है। एक तरफ से देखा जाए तो रणनीतिक मजबूती के साथ साथ राजनीतिक मजबूती भी देने की कवायद है। एक तरफ से देखा जाए तो गुवाहाटी में बहुत परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करनी है। दूसरी तरफ जिस तरह से डिब्रूगढ़ जिले के मुरान बाईपास पर ये हवाई पट्टी बनाई गई है, ये एक तरफ से देखा जाए तो लगभग 4.2 किलोमीटर की लंबी हवाई पट्टी है, और ये माना जा रहा है कि परीक्षण भी करते हुए नजर प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। कहा जा सकता है कि क्योंकि चीन सीमा के पास ये स्थित है, पूर्वोत्तर की ऐसी पहली सुविधा है जहाँ पर कि आपातकालीन स्थितियों में राफेल और सुखोई जैसे विमान, जो लड़ाकू विमान है और मालवाहक विमान है, वो आसानी से उतर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि चाबुआ और तेजपुर जैसे मुख्य एयरबेस हैं, वो तंत्र की अगर समस्या आती है तो निश्चित से हवाई पट्टी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और ये कहा जा सकता है कि राहत आपदा के लिए या फिर और अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको मंच पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास में, असम के मुख्यमंत्री भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। जनता की भीड़, लोगों में उत्साह, इंतजार करते लोग, धूप है, तपिश है, लेकिन उससे इतर लोगों के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं। और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जा रहा है। मंच पर वहाँ की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स भी नजर आ रहे हैं और खुद हिमंता बिस्वा शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के इस वक्त साथ नजर आ रहे हैं। चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। चुनाव भी करीब है क्योंकि इसी साल चुनाव होना है, और ऐसे में सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए, खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिहाज से, तो ये एयर स्ट्रिप अपने आप में बहुत खास है। दो लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश है दुनिया के लिए भी और प्रदेशवासियों के लिए भी। प्रदेशवासियों के लिए कि डबल इंजन की सरकार ने आपके हितों को साधने का पूरा प्रयास किया है, और आने वाले दिनों में भी जनता फिर से मौका देगी तो और जनता के हित में कार्य किए जाएंगे। 5,500 करोड़ रुपए की जो परियोजना है प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ लेकर पहुंचे हैं। ये डिब्रूगढ़ की तस्वीरें, तो देखिए लगातार ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और देखिए जिस बात का जिक्र भी हमने किया कि पीएम मोदी का 3 महीनों में असम का तीसरा दौरा है, हाईवे पर लैंड करेगा जो पीएम मोदी का प्लेन, इससे पहले से इसको लेकर जो अनुमान था, और अभी प्रधानमंत्री मोदी का जो C-130J के साथ में लैंडिंग थी वो आपने देखा। प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और चिकन नेक का जिक्र भी हमने किया था कि चिकन नेक के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अक्षय लगातार बने हैं। अक्षय, सामरिक दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर पहुंचना, एयर स्ट्रिप पर 130J के साथ में लैंड करना, एयरफोर्स की ताकत बढ़ाना, ये बहुत सारे मैसेजेस आज प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी के साथ। देखिए, निश्चित से मैसेज आएगा, और सबसे बड़ी बात ये रही है कि दुश्मन देश को भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये सक्रिय विकल्प प्रदान करेगी हवाई पट्टी। और ये माना जा रहा है कि राहत आपद और सहायता अभियानों में भी मित्रता साबित होगी, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। कुछ देर बाद ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के सामने ही राफेल, सुखोई और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के साथ साथ जो विभिन्न हेलीकॉप्टर हैं, वो एक भव्य एयर शो आयोजित किया जा रहा है। उसके लिए भी तमाम तैयारियां की गई है। नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है पूरे क्षेत्र में। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि लगभग 1:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री गुवाहाटी पहुंचेंगे, जहां पर लचित घाट में लगभग 5,500 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का, परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करना है, जिसमें सबसे प्रमुख जो है भास्कर वर्मा सेतु है, लगभग 3,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है, और 6 लेन का ये पुल गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच पुल भी कम करेगा। लगभग 7 मिनट का ही ये मात्र रह जाएगा। डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि IIM गुवाहाटी का भी उद्घाटन वो करने वाले हैं, जो राष्ट्रीय डाटा केंद्र बनाया गया है। ये कहा जा सकता है कि असम को तो निश्चित से तमाम सौगातें मिलेंगी, और साथ ही साथ सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण आज का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह की असम में चुनाव भी है, चुनावी दृष्टि से भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की तमाम योजनाओं का तो निश्चित से जिक्र करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो हैं कि किस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में असम में स्थिति थी और आज किस तरह से बेहतर हुई है। हालांकि कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं सिर्फ बातें कहते हैं, वो भव्य रूप से उतना उतरता दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो असम और नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठ की समस्या रही है, उस पर भी प्रधानमंत्री बोलते हुए दिख सकते हैं।